हैं या कोई भी शुभ कलर आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो करवा चौथ पूजन से पहले आप इस प्रकार से 16 श्रृंगार कर लीजिए। मेहंदी आपको पहले दिन ही लगा लेनी है। एक चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर लाल पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं या कोई भी शुभ कलर आप बिछा सकते हैं। और उसके बाद में थोड़े से गेहूं रख करके हम यहाँ पे करवा चौथ माई के फोटो कैलेंडर की स्थापना करते हैं, चुनरी उड़ा करके। तो जो भी आपके पास हो उनकी आप स्थापना करिए। इस तरीके से देखिए करवा चौथ माई की हमने यहाँ पर स्थापना कर दी है। उसके बाद में एक करवा लिया जाता है। करवे के अंदर आप जल भर लीजिए। यदि आप 2 करवे लेते हैं तो एक करवे के अंदर जल भरा जाता है, दूसरे के अंदर आप ड्राई फ्रूट, मिठाई या फिर चावल भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम खा सकें वो भरी जाती है। कहीं पर चिवड़ा भरा जाता है, मूंग मोट बाजरा भी कहीं कहीं पे भरा जाता है। तो दूसरे करवे में ये भरा जाता है, लेकिन एक करवा जल वाला जिससे हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं वो कंपलसरी होता है। तो उसके गले में इस तरीके से आप मौली कलावा बांध दीजिए। और इसमें जो छेद होता है पानी निकलने के लिए, उसी को करवा कहा जाता है। जिसमें छेद होता है उसमें आप चाहे तो इस तरीके से गोवर्धन की जो कुशा घास की जो सीकी आती है ना, वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। और इसके चारों ओर इस तरीके से देखिए 13-13 टिक्कियां हमें देनी होती हैं रोली की। आप यहाँ पे स्वास्तिक भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो करवा ये डेकोरेटिव है, इस पे स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं हम। तो इसलिए आप जरूर स्वास्तिक बनाइए अगर सिंपल आपका करवा है तो। उसके बाद में उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ अवश्य रखिए। चीनी रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, या फिर कोई मिठाई रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, फल भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। सराई ढक्कन इसको ढक के ही रखा जाता है। इसके बाद में एक गिलास या एक कटोरी आप गेहूं लीजिए। पुराने समय में तो ये बहुत सारे लिए जाते थे, जैसे कि 2.25 किलो, 5 किलो या 11 किलो। और उसके बाद में पूजा के स्थान पर ये रख लिए जाते थे। कुछ दक्षिणा जरूर रखिए उस पर, और उसमें कलावा बांध करके उसका भी हम टीका करेंगे। बाद में इसे दान दिया जाता है किसी को भी, जो भी आपको कथा सुनाने आए, या फिर आप मंदिर में ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद को आप ये दान में दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने गेहूं भी रख लिए हैं। अब थोड़े से गेहूं यहाँ पर रखने के बाद में हम यहाँ पर एक धूप दीप की भी स्थापना करेंगे। अब करवा कहीं कहीं पर तो 2 भी लिए जाते हैं, कहीं पे 3 भी लिए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर खांड का करवा जो बना हुआ आता है ना, चीनी का करवा बना हुआ आता है, आप उसकी भी यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं। उसका भी दान दिया जाता है। एक करवा चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जरूर होता है। बाकी के जितने भी करवे रखे जाते हैं वो सब दान दिए जाते हैं। मिट्टी का रखिए। आप चाहे तो धातु का करवा भी यहाँ पर ले सकते हैं। मिट्टी का करवा हर साल हमें नया लेना होता है, लेकिन धातु का करवा आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने धूप दीप की स्थापना कर दी है। उसके बाद में हम देखिए जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी जल का छींटा देंगे, और भगवान जी के ऊपर, करवा चौथ मैया के ऊपर भी हम इस तरीके से छींटा देने के बाद में हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे। अपने व्रत पूजन का हम संकल्प लेंगे। अब ये जो पूजन है ये हमें दोपहर के समय करना होता है। आप चाहें तो शाम के समय, अगर आपके यहाँ कथा सुनी जाती है तब आप कर सकते हैं। कथा सुनने से पहले हमें ये पूजन करना होता है। तो सभी का आह्वान करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे सभी से। और ये जो पूजन होता है मुख्य रूप से गणेश जी का पूजन होता है, क्योंकि ये जो चतुर्थी तिथि होती है वो गणेश जी को समर्पित होती है। तो इसमें गणेश जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो गणेश जी को हम देखिए टीका करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, रोली अर्पित करेंगे यहाँ पर। और गणेश जी की प्रिय दूर्वा और गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो वो आप अर्पित करिए, नहीं तो मैं आप देखिए गुलाब का पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो विशेष रूप से गणेश जी का पूजन हमें अवश्य करना है। और गणेश जी मेरे फोटो में है इसलिए मैंने अलग से स्थापना नहीं करी है, नहीं तो आपको अलग से स्थापना इनकी करनी चाहिए। धूप दीप हम दिखा देंगे। वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर दी है। आप चाहें तो जनेऊ भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम करवा चौथ मैया का पूजन करते हैं। करवा चौथ माई जो है वो तिथि का हम पूजन करते हैं। जो करवा चौथ जो तिथि है चौथ, उसका नाम है करवा। तो हम करवा चौथ माई का पूजन करते हैं। इस दिन भोलेनाथ का भी पूजन किया जाता है, माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। तो आप चाहें तो शिव परिवार का पूरे विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग का आप अभिषेक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोटो में जितने भी हैं सूरज चांद, जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं, जितने भी इस चित्र में दिए गए ना, सभी को हम टीका करेंगे। और जो जल का करवा हमने भर के रखा है उसका भी टीका करेंगे। सभी का हम इस प्रकार से टीका करने के बाद में यहाँ पर हम पुष्प अर्पित कर देते हैं, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो। तो फ्रेंड्स इससे पहले जो मैंने पूजा विधि, करवा चौथ की जो पूजा विधि की वीडियोस दी हैं उसमें पूरे विस्तृत तरीके से कलश स्थापना करके मैंने पूजा विधि करके बताइए। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं यदि आप पूरी विस्तृत विधि जानना चाहते हैं। तो देखिए हमने पुष्प अर्पित करने के बाद में करवा चौथ माई को हम सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री देखिए आप चाहें तो 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 या फिर 7 तरह के आप श्रृंगार के सामान भी अर्पित कर सकते हैं। 4 तो हमें कम से कम करने ही चाहिए। उसके साथ में जो भी आपके पास भोग प्रसाद उपलब्ध हो, जैसे कि मिठाई हो, मिठाई का आप भोग लगाइए। ऋतुफल
जितने भी प्रकार के आपको मिल जाएँ, वैसे चौथ का दिन है तो 4 अंक का विशेष महत्व रहता है, तो आप 4 प्रकार के या फिर संख्या में 4 चीज़ों का आप भोग लगाइए, माता को अर्पित करिए। उसके बाद में अगर आपके पास मेवा हो तो मेवा का भी आप भोग लगाइए। इस सामग्री में से हम जब हम वायना निकालते हैं ना, तो उसमें भी दिया जाता है। और इसी के साथ में देखिए यहाँ पर हम जल का एक पात्र भर के रखते हैं और उसके ऊपर लोटा भर के रखते हैं कथा सुनने के लिए। उसके ऊपर 13-13 टिक्कियाँ यहाँ पर रोली की दी जाती हैं, इस तरीके से। और कथा किसी के यहाँ पे दोपहर में सुनी जाती है, किसी के यहाँ पर शाम में सुनी जाती है। तो दोपहर में सुनी जाती है तो इसे सूर्य को अर्घ्य दे दिया जाता है, और शाम को सुनते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया जाता है इसका। और उसके बाद में हाथ में 13 दाने आप गेहूं के ले लीजिए या फिर चावल के ले लीजिए, और कुछ दूर्वा अवश्य रूप से इस पर रख लीजिए। तो उसके बाद में करवा चौथ माई की कथा सुनी जाती है। कथा सुनते समय जो गेहूं के दाने आपने लिए हैं उन्हें आप अपने पल्लू में बांध लीजिए। रात को जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उन्हीं से अर्घ्य दिया जाता है। थोड़े से दाने इस जल के लोटे में भी आप डाल लीजिए। और इसी के साथ में देखिए शाम को सूर्यास्त होने से पहले बायना निकाला जाता है। बायने में आप सूट, साड़ी, श्रृंगार की सामग्री और कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। और उसी के साथ में जो भी आपने भोजन बनाया हो वो आप ज़रूर रखिए उसमें से। और यहाँ पर जो भी हमने फल, मेवा, मिठाई लगाई है भोग में, वो आप यहाँ पर रख करके बायना दिया जाता है। बायना सासू माँ को दे सकते हैं, सासू माँ नहीं है तो आप ननद को या जेठानी को या ससुराल पक्ष में कोई भी सुहागन महिला हो, आपसे बड़ी हो, जिसके आप पैर छूते हो, आप उन्हें दे सकते हैं। ब्राह्मणी को दे सकते हैं या फिर कोई भी गरीब आपको सुहागिन स्त्री मिल जाती है, आप उसको भी दान में दे सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दिया है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला उपवास है और वह भोजन सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा उदय हो गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे भाभीियों के पास भागी भागी गई और कहने लगी, भाभी भाभी चलो, चंद्रमा उदय हो गया, अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं नहीं बहन, ये तो तुम्हारा चंद्रमा निकला है, तुम इसे अर्घ दे दो, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। बहन के कुछ समझ नहीं आया, परंतु भाइयों के कहने पर वो सीढ़ियां चढ़ चंद्रमा को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में रखते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में रखती है कि उसके ससुराल से उसका बुलावा आ जाता है कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए बक्सा खोलती और सफेद कपड़े निकलने लगते हैं। यह देखकर वो घबरा जाती है और बेटी से कहती है कि बेटा, रास्ते में जो भी बड़ा, बूढ़ा या छोटा बच्चा मिले, सबके पैर छूती जाना। जैसे ही कोई पूर्ण आशीर्वाद देकर बूढ़ सुहागन होने का कहे तो अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। वो अपनी माँ के कहे अनुसार करती है, परंतु कोई उसे सदा सुखी रहो, तो कोई सदा सौभाग्यवती रहो, तो कोई पुत्रवती हो, ऐसा आशीर्वाद देता है। कोई भी उसे पूर्ण आशीर्वाद नहीं देता। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है तो घर के आंगन में छोटी ननद मिलती है। वो छोटी ननद के पैर छूती है तो छोटी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नाव पूतो फलो, बूढ़ सुहागन हो।
ये आशीर्वाद सुनते ही वो अपने पल्ले पर गांठ बांध देती है और अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो अपने पति का मृत शरीर देखती है। उसे देखते ही वो जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं तो वो जिद कर उनके साथ जाने को कहती है। सभी उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिता को अंतिम अग्नि देने का समय होता है तो वह अपने पति को जलाने नहीं देती। परेशान होकर सभी लोग उसे शमशान में एक झोपड़ी डलवा देते हैं। वो अपने पति के शव को लेकर वहां बैठ जाती है और उसकी देखभाल करती रहती है। उसकी छोटी ननद रोज उसके पास आया करती और उसे खाना दे जाया करती थी और वह सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। अब वो हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब जोत करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। तो वह उनसे अपने पति की आयु मांगती। तो हर महीने की चौथ माता उसे ये कहकर वापस चली जाती कि तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, तो उन्हीं से अपना सुहाग वापस मांगना। ऐसे ही अश्विन माह की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता, मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ। अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दें। अश्विन की चौथ माता बोली, तेरा सुहाग मैंने नहीं लिया। मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता तुझसे नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर अश्विन की चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। अब जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, लगता है पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा को दे आती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करती है तो कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट होती हैं और कहने लगती हैं, करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। ये सुन चौथ माता बोली, अरे, तुझे सुहाग से क्या काम? तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है। इस बात पर करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरे सुहाग को मुझे लौटा दो। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि कोई समझा कर गया है। तो करवा कहने लगी, माता, मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया। आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और इन सब को करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं। उसकी जगह एक बड़ा सा सुंदर सा महल खड़ा है। उधर खिड़की में बैठी करवा छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आवाज देकर
करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।